हाय स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हो रहे हैं आपके सामने शॉर्ट पैराग्राफ पार्ट 3 लेकर, जिसमें हम दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। दो में से पहले वाले का टाइटल है ए हाउस ऑन फायर, जिसको हम ए फायर एक्सीडेंट के नाम से भी जान सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, उस पैराग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता, दैट फायर एक्सीडेंट, उस आग की दुर्घटना को, कि मैं उस आग की दुर्घटना को कभी नहीं भूल सकता। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, अपने मकान की छत पर। सडनली, अचानक, आई हर्ड, मैंने सुना, ए लाउड नॉइस, एक जोर का शोर। अचानक मैंने एक जोर का शोर सुना, फायर फायर, आग आग, कि मैंने किसी के चिल्लाने की जोर का शोर सुना जो कि आग आग चिल्ला रहा था। आई सा, मैंने देखा, ए हाउस ऑन फायर, एक घर में आग लगी हुई थी, एक मकान में आग लगी हुई थी। सुन, शीघ्र ही, आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँच गया। जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ आग लगी हुई है एक मकान में, तो मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच गया। मैनी पीपल वर देयर, मैनी पीपल, अनेक लोग, वर देयर, वहाँ थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ अनेक लोग थे। आई रेन, मैं दौड़ा, टू ए टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन केंद्र की ओर, एंड टेलीफोन, और टेलीफोन किया, द फायर ब्रिगेड स्टेशन, अग्निशमन केंद्र को। मैं फिर एक टेलीफोन केंद्र की ओर दौड़ा और अग्निशमन केंद्र को फ़ोन किया। सम पीपल वर थ्रोविंग, कुछ लोग फेंक रहे थे, वाटर, पानी, ऑन द फायर, आग पर। जैसा कि कहीं भी आग लग जाए तो लोग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी पानी फेंक रहे थे कुछ लोग। सम पीपल, कुछ लोग, वर थ्रोविंग, फेंक रहे थे, सैंड, रेत, ऑन द फायर, आग पर, और कुछ लोग थे वो आग पर रेत फेंक रहे थे। देन, फिर फायर ब्रिगेड व्हीकल केम, फिर अग्निशमन वाहन आए, एंड कंट्रोल द फायर, और आग पर काबू पाया। वी थैंक गॉड, हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, दैट की नो वन लॉस्ट, किसी ने नहीं खोई, हिज और हर लाइफ, अपना जीवन, कि हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि किसी ने अपना जीवन नहीं खोया, अर्थात किसी की जान नहीं गई। और प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा टाइटल हमारे पास है, ये हमारे राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसका टाइटल है फीमेल फोर्टिसाइड। अभी हम बात कर रहे हैं इन राजस्थान की, कि फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या इन राजस्थान में। फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान इज़ अलार्मिंग, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या इन राजस्थान में इज़ अलार्मिंग, चिंताजनक है। कि हमारे राज्य राजस्थान में जो कन्या भ्रूण हत्याएं हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, रिपोर्ट्स सूचना देते हैं, हाईलाइट, सबके सामने उजागर करते हैं, कि समाचार पत्रों की जो भी सूचनाएं होती हैं वो सबके सामने उजागर करती हैं, प्रकट करती हैं, प्रकाश में लाती हैं, इसे डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। और कन्या भ्रूण हत्या की राजस्थान में कितनी चिंताजनक स्थिति है, इसको समाचार पत्र की रिपोर्ट दिन प्रतिदिन सबके सामने ला रही है। द डिफरिंग मेल फीमेल रेशियो, पुरुष महिला अनुपात ऑफ द सेंसस 2011 की जनगणना का, एंड ऑफ द प्रीवियस सेंससेस, और पूर्व की जनगणनाओं का, रिवील इट, इसे प्रकट करता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। 2011 की जनगणना का पुरुष महिला अनुपात और पूर्व में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उनका अनुपात इस बात को स्पष्ट प्रकट करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़, गर्भवती महिलाएं, गो टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जाती हैं, एंड बाय सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी के द्वारा, और अदर मीजर्स, और अन्य उपायों के द्वारा, आइडेंटिफाई, पहचान लेती हैं, पहचान करवा लेती हैं, द सेक्स ऑफ द फ्यूटस, भ्रूण के लिंग का। कि कुछ महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं और सोनोग्राफी और अन्य उपायों के द्वारा भ्रूण के लिंग की पहचान करवा लेती हैं। द ग्रेडी डॉक्टर्स, लालची चिकित्सक, हेल्प, मदद करते हैं, इन दिस अननेचुरल एक्ट, इस अप्राकृतिक
कृत्य में, और कुछ ऐसे लालची डॉक्टर भी होते हैं जो पैसों के लालच में इस अप्राकृतिक कृत्य में उन महिलाओं की मदद कर देते हैं। द गर्ल चाइल्ड, बालिका इस टेकन समझ ली जाती है बाय बर्डन, बोझ, और उस बालिका को यदि जैसे ही वो पहचान करवा लेती हैं भ्रूण की और उन्हें लगता है कि जो भ्रूण है वो एक बालिका है, तो वो बालिका को एक बोझ के रूप में समझ लेते हैं। इसलिए द फीमेल फ्यूटस, उस कन्या भ्रूण को इज अबोर्टेड, नष्ट कर दिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शंस, सख्त कार्रवाई मस्ट बी टेकन, की जानी चाहिए अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ जो इन्वॉल्व्ड, सम्मिलित होते हैं इन फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या में। और अंत में जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन पे हर व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके खिलाफ, इस कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों शॉर्ट पैराग्राफ्स आपने पढ़े, समझे, इनको अपनी नोटबुक में उतारना और इनको लर्न करना। धन्यवाद।